श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भीकन गांव में चल रही शिव महापुराण की कथा का आज 5वां दिन समाप्त हो चुका है, जिसमें पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बहुत ही उपयोगी बातें और उपाय बताए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहली कथा शुरू होते ही गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि हमें कार्तिक महीने की हम जो भी पूजा पाठ दान धर्म जो भी करते हैं वो हमारा कभी खाली नहीं जाता, वह पुण्य कभी छीन नहीं होता। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि हम जब अपने व्यापार क्षेत्र में बैठकर जो भी कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई बेईमानी करते हैं, किसी के साथ भी कोई बेईमानी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो वह हमारा पाप कर्म बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम उसको भगवान का भजन करें, अगर उसके पाप प्रपंच के साथ साथ हम भगवान का भजन करें, नाम स्मरण करें, तो वह पाप भी हमारा धीरे धीरे दब जाता है और हमारा पुण्य प्रबल होकर हमारे सामने आता है और हमारे पुण्य एकत्रित होते हैं। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि जब हमें अपना पुण्य खुद ही अर्जित करना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ हमें उधारी में मिल जाती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सामान हो, चाहे कुछ भी हो, पर हमें अपने पुण्य हम किसी से उधार नहीं ले सकते हैं। पुण्य हमें भजन दान संकीर्तन नाम जाप करके ही हम अपना पुण्य अर्जित कर सकते हैं। वह हमें किसी से उधार में नहीं मिल सकता, और वही पुण्य हमारे साथ आगे जाता है। हमारे मरने के बाद वही पुण्य हमारे काम आता है। अगला उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा कि हमें जब पति पत्नी मंदिर जाते हैं तो 2 अलग अलग कलश लेकर जल चढ़ाना चाहिए। अपना अपना कलश जल का भरकर वह खुद ले जाएं अपने घर से। लेकिन अगर पति पत्नी का गठजोड़ा बंधा हो तो एक ही कलश से पत्नी पति का हाथ छूकर भी जल चढ़ा सकती है, पर अगर गठजोड़ा न बंधा हो तो उन दोनों को अपना अलग अलग कलश जल लेकर जाना चाहिए। इस गुरु जी के कहने का मतलब है कि हमें अपना पुण्य खुद अर्जित करना चाहिए। पति पत्नी का पुण्य प्रबल एक साथ तभी होता है जब उनका गठजोड़ा बंधा होता है। अगला उपाय गुरुजी ने पत्र पढ़ा, जिसमें यह बताया गया कि पशुप्रति व्रत करने की महिमा क्या है। तो पशुप्रति व्रत करने से एक व्यक्ति को मनचाही नौकरी पहले ही सोमवार के व्रत में प्राप्त हुई। दूसरा पत्र गुरुजी ने पढ़ा, एक अनीता जी थी जुवालिया से, जिनकी बहू का बच्चा होने वाला था, जो केस बिगड़ चुका था। उनके वहाँ भीकन गांव में ही रहती थी, लेकिन उनको कोई डॉक्टर एडमिट नहीं ले रहा था, उनका केस नहीं ले रहा था। उसे इंदौर ले जाने के लिए कहा गया। इस बीच अनीता जी और उनके पूरे परिवार ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, जिसके बाद आधे ही घंटे में उनकी डिलीवरी हो गई और दोनों माँ और बच्चे अच्छे से बच गए, जिससे डॉक्टर ने कहा था कि केवल एक ही बच पाएंगे। अगली बात गुरुजी ने बताई कि कोई भी मंदिर आपके क्षेत्र में जिसमें आप जल चढ़ाते हैं, शंकर का कोई भी मंदिर छोटा या बड़ा नहीं होता, जिसमें हर मंदिर शंकर का प्रबल होता है, जिसमें हम जल चढ़ाते हैं उसे कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। अगला बात गुरुजी ने बताया, जो माताएं शिव महापुराण की कथा सुनती हैं उनकी 71 पीढ़ी जो अधोगति में भी गई हुई होती है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। और जो पुरुष शिव महापुराण की कथा सुनता है तो वह जब अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो उनके हवा के झोंके से जो लहर छू के गुजरती है वो किसी भी जीव का कल्याण कर सकती है।
अगले उपाय पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि कथा में हमें आखिरी तक क्यों रुकना चाहिए। जिस तरह हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, तो वह जाते जाते हमारे बच्चों के हाथ में कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी हमें आखिरी तक सुननी चाहिए। जिस तरह हम आखिरी तक अगर कथा सुनते हैं तो शिव महापुराण के समाप्त होने पर हमारे शिव जी भी हमें कुछ न कुछ अवश्य दे के जाते हैं, हमारी झोली भर कर जाते हैं। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो अपशब्द कहता था। हर किसी को जो गंगा स्नान करता था या पर मंदिर जाता था या जो भी कहीं जाता मंदिर से कार्य करता था, उसको वो अपशब्द कहता, उसकी बुराई करता था। लेकिन फिर भी वो इतना पापी था, फिर भी उसे वैकुंठ प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मंदिर से गंगा स्नान करते हुए एक भक्त को देख लिया और उसको शिवजी पर जल चढ़ाते हुए उसका मुख का दर्शन कर लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अगर हम किसी भक्त के मुख का दर्शन भी कर लेते हैं जो शिव महापुराण की कथा सुन के आ रहा है या फिर वो शिव जी को जल चढ़ा कर आ रहा है, तो भी हर जीव का कल्याण हो जाता है। अगली उपाय गुरुजी ने बताया कि कल वैकुंठ चतुर्दशी है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। यह दिन विष्णु और शिव जी का मिलन का दिन है। इस दिन आपको शिव जी को बेलपत्र सुबह के समय बेलपत्र चढ़ानी चाहिए और विष्णु भगवान को यानी कृष्ण जी, राम जी, किसी को भी आपको तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। और जब रात के 11 बज जाएँ, 11 बजे के बाद आपको हरिहर मिलन करवाना है। एक घी का दिया चासिए और जो बेलपत्र आपने शिव जी को चढ़ाई है वह बेलपत्र आपको श्री कृष्ण को अर्पित करनी है और जो श्री कृष्ण को आपने तुलसी दल अर्पित किया है उसे लेकर आपको शिव जी को चढ़ाना है अपने मन की मनोकामना कहते हुए। और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठकर यह तुलसी दल और ये बेलपत्र को अपने पास रख लेना है, एक शहद की शीशी में रख लेना है। यह आपको 3 चीज़ में लाभकारी है। किसी भी विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन करने में पूरी तरह सामर्थ्य नहीं है उसे आप यह शहद चटाएं और इस बेलपत्री या तुलसी दल का सेवन कराएं तो उससे उसको लाभ होता है। वह बच्चा जो बुद्धि से हीन है या बुद्धि उसकी पूरी तरह काम नहीं कर रही है उसे भी इस शहद से लाभ होता है और जो रोग से पीड़ित है उसे भी इस शहद और इस बेलपत्र का लाभ होता है। वैकुंठ चतुर्दशी अगली बात गुरुजी ने बताया कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, तो जो पापी से पापी जीव भी होता है वह इस दिन वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें।